अपनी दादी के साथ है। अब देखो उसको ले जाना बड़ा मुश्किल है, अब लग गया मिट्टी से खेलने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है आज। वो ठंडी ठंडी हवाएं भी नहीं चली है तेज़ तेज़। और आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि हमने करना है जी स्प्रे। तो पापा तो उठ चुके हैं, खेत पहुँच चुके हैं। मैं बस फ्रेश एंड अप हो रहा था और अब मैं पहुँच चुका हूँ। हैंड ओवर करते हैं अपनी ड्यूटी को और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो अभी ड्रम के पास विष्णु भाई आए होंगे, इन्होंने मशीन तो ऑन कर दी है। अब अपनी ड्यूटी संभालता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो ड्रम शुरू हो गया है। क्या हुआ? तो ऐसा होता है सुबह सुबह जो है ना, नोज़ल की प्रॉब्लम आ गई जिससे स्प्रे करते हैं। तो वो 3 नोज़ल है, 3 में से 2 जो है ना वो खुल गई है, ख़राब हो गया है। अब एक पे ही पूरी उम्मीद है। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे और कैमरा लगाता हूँ चार्जिंग में। थोड़े टाइम में सब लोग उठ जाएंगे, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो इसी के साथ मम्मी तो उठ चुके हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। ठीक है आप? हाँ, होगी नींद पूरी? नेहा और आविया चलो रेस्ट करने तो, थक जाते हैं। राधे राधे जी सबको। तो जी ब्लॉग तो अक्षय ने ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज सुबह वो बहुत जल्दी उठ गए थे। आज मौसम भी ठीक था और हवा भी नहीं थी, इसलिए स्प्रे करने चले गए। मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, मतलब मैं 6:30 बजे तक उठी हूँ क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो गई थी। तो आव्या तो अभी तक सोई है, अच्छी चीज़ है, आराम से उठे 8 बजे। वरना वो अभी 6:30 पौने 7 बजे उठती है और उसके बाद फिर 10 बजे के लिए सो जाती है। कम से कम लेट तो सोएगी। तो अभी मैं आई हूँ नहा धो के नीचे पूजा घर में पूजा करने, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। सुबह से ही अगर पॉजिटिविटी हो माइंड में तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस अभी हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद आज आव्या को मुझे ही देखना पड़ेगा और मम्मी को, क्योंकि पापा तो स्प्रे कर रहे हैं तो शाम को ही फ्री होंगे और अक्षय उनके साथ है। और आज हमें चौपाल भी जाना था, तो आज हमने अपने जो चौपाल वाले काम थे वो कल या परसों करेंगे उसको, क्योंकि एक बार स्प्रे हो जाए। स्प्रे भी ज़रूरी है, भले ही सेब नहीं है पर नेक्स्ट ईयर के लिए सेब चाहिए, तो स्प्रे करनी ज़रूरी है। और अभी 7:45 हुए हैं और बाहर इतनी तेज़ धूप लग गई है ना, मतलब बाहर नहीं जा सकते, इतनी तेज़ धूप लग जाती है यहाँ पे। तो मैं पहले पूजा करती हूँ और आप लोगों को भी अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो जी मेरी पूजा तो हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि ऊपर जाने से पहले आप लोगों के मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ, क्योंकि शिमला में तो माता रानी के सामने दर्शन होते थे, पर यहाँ पास में कोई मंदिर है नहीं। तो मेरे घर में खुद एक मंदिर है, तो जिसमें जगन्नाथ महाराज भी विराजित है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी हमें किसी ने सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किए थे जब आव्या पेट में थी, तो तब से हमारे मंदिर में ही है जगन्नाथ महाराज भी। तो जय हो महाराज, ओम नमः शिवाय। जय हो राधा रानी, सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सुबह पूजा पाठ करके काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी भी आती है। तो वैसे तो मैं आव्या को भी लेके आती हूँ साथ में, बट आज आव्या उठी नहीं है, तो मैंने कहा चलो बिटिया रानी को करने देते हैं रेस्ट। और अच्छी चीज़ है कि अभी वो रेस्ट करिए ना, तो हमारा सुबह का काम हो जाएगा, वरना फिर वो करने नहीं देगी और देगी फिर एक बंदे को उसी के पास रहना पड़ता है। एटलीस्ट हम लोग फ्री है ना, जब मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मम्मी फ्री है, तो फिर आव्या को आराम से देख सकते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद अभी ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी सी जल्दी है, मतलब 8:30 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। पर एक बार मैं अक्षय से पूछ लेती हूँ, अगर उनको ब्रेकफास्ट करना है तो फिर मैं नीचे ले आऊँगी, क्योंकि ड्रम के पास रहना पड़ता है तो मुश्किल हो जाती है। फिर अगर मैं ड्रम के पास रहूँगी तो फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो दवाई है वो कपड़ों में गिरने का डर रहता है। और आव्या छोटी है अभी, तो वो गोद में 24 घंटे मतलब गोद में ही होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। इसीलिए जो भी बंदा स्प्रे करने जाता है वो जो घर के अंदर एंटर होता है तो वो कपड़े चेंज करके और नहा के ही आता है। तो अभी इतनी तेज़ धूप देखने में लगती है, वैसे है नहीं अभी। तो यहाँ पे बढ़िया स्प्रे चली है। और ये क्या लगाया है? टमाटर होंगे। विष्णु भैया ने कुछ उगा दिया है, उधर भी है, हमने उगाया था उसमें शायद कुछ लगा नहीं है। नहीं लग गया है, यहाँ देखो दिखाया था। अच्छा, मैंने तो खुद भी ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो ये लगाया था, ये वहाँ पर ये भी मैंने लगाया था। वाह वेरी नाइस। मुझे लगा था पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर लग गए हैं।
और शक्करपारे में तो मुझे पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, इसमें मुझे लग नहीं रहा कहीं भी शक्करपारा है। ढूंढ अंदर दूरबीन से घुसना पड़ेगा तब जाके कहीं दिखेगा। और सोचो इतना बड़ा पेड़ है और मेरे को लगता है 10-12 दाने भी नहीं लगे होंगे इस बार, खाने लायक भी नहीं है, नहीं तो हो जाते थे थोड़े बहुत। अच्छा मैं आई थी, आपको ब्रेकफास्ट नीचे लाना है? नीचे लाना। और कब जैसे खाना है? अभी 7:30 हुए हैं। मतलब खा लेते हैं, फ्री हो जाएंगे। राधे राधे आव्या। तो आव्या आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठी और इसको जैसे कोल्ड भी है तो थोड़ी सी शायद ठीक नहीं लग रहा होगा इसलिए लेट उठी है। बट एक ही ऑयल लगा के इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बस तक तो ये है कि दवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करी थी कड़वा करेला और आव्या ने भी खा लिया और आव्या को इतना कड़वा लगा है तो अभी आव्या को भी मैं ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। बस इसके लिए चपाती बनाती हूँ और फिर उसके बाद ही खेलती रहेगी। बाहर जाने की ज़िद करी थी अपने पापा के साथ पर अक्षय स्प्रे कर रहे हैं और बाहर अब तेज़ धूप होने लगी है तो उसको बाहर नहीं ले जा सकते। और अब ओले 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 अपनी बॉलों के साथ खेलती रहेगी। खेलोगे? खेलो खेलो, मम्मा खाना लाती है आपके लिए, अब खेलो। और अब तो ये कैमरा आवा के फ़ोन रेंज से इतना दूर रखना पड़ता है ना। अब इसको ये भी पता है कि ये पापा का कैमरा है, अगर यहाँ रखा होगा जब सब लोग हैं तब तो अक्षय के पास जाएगी पापा पापा, और जब इसको पता है यहाँ कोई नहीं है तब तो कैमरा फेंक फेंक के कैसे कैसे कैमरा बचा है, इतनी बार इसने फेंक दिया है ये। तो अभी मैंने रूम बिल्कुल साफ़ करा है और टॉयज़ जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ रखे। और सामने जो शीशा है ये इतना गंदा करा होता है, आव्या ने हाथ लगा लगा के ये भी मैंने साफ़ किया था। बट आप देखना आफ्टर लंच तक ये सब इधर उधर बिखरा मिलेगा और पूरा शीशा गंदा होगा। अभी हम लोगों ने ड्राइंग रूम साफ़ किया था, सारे टॉयज़ नीचे। आव्या को कुछ भी एक उसकी जगह पे अच्छा नहीं लगता, इधर उधर होने चाहिए। और आव्या को देखो, उसको मैंने पानी पीने को दिया था, उसने आधा से आधा पानी इधर से गिरा दिया है नीचे। पापा गए, पापा जी गए, पापा जी। और बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और 10 ही बजे अभी और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो आज तो शायद पूरे दिन ही स्प्रे चलेगी क्योंकि करनी पड़ेगी, टाइम पीरियड होता है स्प्रे का। तो पापा और अक्षय ऐसी धूप में। आपने कहाँ से निकाला? तो जी हम लोगों का लंच हो चुका है, आव्या अभी सो के उठ गई है। अब हमारे सोने का टाइम होता है तो आव्या दिलाई उठ जाती है, इसने ऐसा टाइम लिया है। पर एक चीज़ अच्छी है कि हम इसको नीचे वाले फ्लोर में ले जाते हैं ना तो इसको खेलने देते हैं। जब इसको लगता है कि अब कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर ये और सो जाती है, वरना तो ये एक ही टाइम सोती है। हाँ जी छिच्छी। तो हमारी स्प्रे थोड़ी बहुत हो चुकी है, बाकी अब कल करेंगे। धूप आ गई ना इस वजह से भी खराब बोल रहे, अभी तो बारिश हो सकती है तो ठीक है, अपना जितना करना था उतना हो गया। और ऊपर वाले फ्लोर में मैं आपको बताऊँ इतनी गर्मी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से हीटर जलाया है। तो अब हम लोग जाएंगे नीचे वाले फ्लोर में, 4-5 बजे तक हम नीचे ही रहते हैं क्योंकि यहाँ आव्या के लिए भी गर्मी होती है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमने दोनों विंडो खोल दिया, उसमें जाली लगाई, इससे जितना आराम मिलता है ना। आराम से आराम से आराम से, मुंह में नहीं मारना। अगर आप ऐसे कोई चीज मांगो ना, डिलीवरी दादा तो घूमने गए हैं अभी। दादाजी कहाँ गया अबू? दादाजी हाँ अच्छा हुआ आपको छोड़ के चल के, दादाजी बहुत बढ़िया किया दादाजी ने। दादाजी घूमने के नहीं गया, आ जाओ शिमू आ गए जाओ। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है और आव्या इकट्ठा कर रही है। क्या कर रहे हैं आव्या आप? अभी से लियो बोला नहीं जाता है ना, तो ये आव्या लियो कहाँ है? जियो हाँ जी, जियो की सिम है वो भी ऐसा है ना, उसके भी सिग्नल ऐसे कभी आते कभी नहीं। यहाँ उसकी जियो की रोटी कहाँ है? लियो की रोटी कहाँ है? अच्छा वहाँ रख दिया आपने, वेरी गुड पापा, वहीं रहने दो यहीं आएगा वो। आवाज मारो लियो को, जोर से बोलो, जोर से। ये पापा वहीं रहने दो, आवाज मारो लियो को। लियो आवाज मारो बेटू, लियो बोलो, लियो बोलो पहले। उसकी बुलाओ तो सही ना, उसको बुलाओ, आवे बुलाओ पहले उसको। ये लियो का खाना है, आ रहा है, उसको आवाज मारो, बुलाओ। देख के दादाजी आ रहे। वेट। तो जी प्लान कुछ इस तरह से है कि आज लास्टा धार जाने का प्लान बना है, तो सब लोग लास्टा धार जाएंगे काफी टाइम बाद। तो मुझे थोड़ा सा काम, वेट
सीधी उतर गई। तो आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि ये लोग जाएंगे लास्ट आधार और मैं थोड़े से काम में है मुझे, तो वो मैं यहाँ करवाऊँगा। तब तक ये लोग घूम के आ जाएंगे, फ्रेश होके आ जाएंगे। मम्मी भी काफ़ी टाइम बाद जा रहे होंगे। और आप यहाँ का बस ये दिक्कत है, नहीं 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 नहीं, इसको छूते, हर चीज़ को नहीं छूते, ये सीधे ही चलती है, नीचे ऊपर कुछ नहीं देखती। तो अक्षय तो अभी अपने कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि मैं मम्मी अव्या को लेके लास्ट आधार जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। अब पूरे दिन भर धूप की वजह से हम उसको बाहर निकाल नहीं सकते, तो सोचा थोड़ा सा उसको वॉक भी कराते हैं, इसी बहाने थोड़ा चलना भी सीख लेगी। और अभी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी लगी है। फिर शाम के टाइम इसलिए कि अभी जैसे मिट्टी छूती है, ये सो मिट्टी छूती है, इधर उधर छूती है, तो आगे मैं उसको नहला भी दूँगी। तो आज दिन भर आव्या ने सोने नहीं दिया। मुझे लगा था कि और दिन की तरह सो जाएगी, बट आज वो सोई नहीं, क्योंकि 12:30 बजे वो सो के उठी थी। 1:30 बजे हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हम उसको नीचे वाले फ्लोर में ले गए थे, तो कहाँ ही सोती इतना। तो यहाँ अपनी दादी के साथ है। अब देखो उसको ले जाना बड़ा मुश्किल है, अब लग गया मिट्टी से खेलने। चलना नहीं है, पत्थर के बराबर तो खुद हो, बोलो लियो लियो। चलो आगे है, लियो चलो, आगे चलो आगे। पत्थर छोड़ दो, नीचे गिर जाओगे। आगे चलो, मम्मी और दादी के साथ आ जाओ। चलो चलो आगे, पत्थर चलो आगे चलो। अब गुड गर्ल, दे दो मैंने दोस्त के हाथ में। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट आधार। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन से हम घर के अंदर ही अंदर थे, पूरा टाइम वैसे ही निकल जाता था। तो अब अपने दादाजी को ढूंढे, बोलो दादाजी। तो यहाँ इतना ओपन है, नीचे से आके इतना अच्छा लगता है, खुला खुला सा, और बढ़िया हवा चली है। तो देखो कैसे चल रही है, पीछे रखे अपने दोनों हाथ, नीचे देख के आराम से चलते, आराम से। ये लड़की आराम से बिल्कुल नहीं चलती है। चलो दौड़ो दौड़ो बच्चों, दौड़ो दौड़ो बच्चों, नीचे देख के दौड़ो। भगवान, ये लड़की तो आराम से बेटे, आगे से गाड़ी भी आती है। चलो 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 दादाजी आगे। तो आप लोग को हमने खुला छोड़ा है ताकि थोड़ा सा एंजॉय भी करे। हाथ ये नीचे देख के क्यों नहीं चलते हो आप? तो गिरते पकड़ते पड़ते ही बच्चा सीखता है, तो उसको घूमने देता है थोड़ी देर में, और मम्मी भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। मम्मी भी घर के अंदर अंदर परेशान हो जाते हैं। तो अब हम लोग मेन रोड में पहुंच चुके हैं, तो इसलिए आव्या को मम्मी अपने साथ ला रही है, क्योंकि गाड़ियों का पता नहीं होता है। और ये मम्मी के ऊपर मिट्टी डाल रहे। आ जाओ, यहीं रह जाएंगे हम, घूमना नहीं है। देख भैया आया पीछे से, उधर जाइए। चलो आ जाओ, चलो दादी के साथ। हाँ, तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। वाह, दिन में तो मौसम ख़राब हो गया था और बारिश होने वाली थी, बट अब साफ़ हो गया। अब सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं चली है। तो इस ठंडी हवा के वजह से शायद आव्या को कोल्ड हुआ है। तो चेस्ट तो उसकी थोड़ी ठीक हो गई है, पर कोल्ड सा है इसको, जिस वजह से जैसे यहाँ ठंडी हवा है तो एक जगह रहती भी नहीं है, और ज़्यादा कपड़े पहना नहीं सकते क्योंकि गर्मी है, तो उस वजह से। तो हम जी आधे से ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और आव्या को जुकाम पहले ही लगा है, तो नाक बहने लगी है। तो हम सोच रहे हैं कि वापस ही चलते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। उसको भी जुकाम है, साथ में मुझे भी कोल्ड सा फील हो रहा है। और शायद अक्षय भी वापस आ गए हो, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और देखो, आ जाओ जल्दी, मम्मा जा रहे, बाय भैया। तो आव्या के साथ आव्या को वॉक कराने भी इतनी मुश्किल है, जगह जगह पे बैठ रही है खेलने के लिए, तो हम लोग उसको ठगा ठगा के लेके जा रहे। चलो 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 चलो, दादाजी बुला रहे, दादाजी। हाँ बोलो, आवाज मारो, चलो दादाजी, चलो 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 दादाजी, चलो 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 दादाजी, चलो 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 दादाजी। पापा के बहाने से कम चल तो रही है। चिची। तो आव्या इतना दौड़ गई कि अब खुद बोलती है गोदी में उठाओ। देखो अब इसको फिर से दिख गया, फिर से जाना है इसने, और दौड़ती भी इतनी जल्दी है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये गिरी ना। आराम से। अरे भाई गिरते हैं।
तो जी इसी के साथ अपना डिनर टाइम हो चुका है और आव्या रानी तो सो गई है। थोड़ी सी तबीयत में सुधार बोल सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं है बट थोड़ा सा ठीक है। अब तो जो टाइम लगना है रिकवरी में वो तो लगना ही है। इसकी चेस्ट तो ठीक हो गई है, ऐसा नहीं है वो चेस्ट ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। जैसे मैं धार पे भी ले गई ना उसको, तो वो ठंडी ठंडी हवा थी तो हम आधे रास्ते से वापस आ गई। और वो सो भी गई आज जल्दी क्योंकि उसको थोड़ा सा वैसे ही तबीयत डाउन है, तो एक्टिविटी भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। मैंने तभी आप लोगों के साथ वो ऑयल शेयर किया क्योंकि वो सच में यूजफुल है और उससे काफी अच्छी रिकवरी होगी और बढ़िया होगी। अब आप ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़ा बहुत पहले से बेटर। बहुत ज्यादा जाम था, काफी ज्यादा, तो मैं एक ही टाइम लगाती हूँ शाम को सोने से पहले, तो बढ़िया से फिर। और कल वैसे तो सुबह स्प्रे करना है और पार भी जाना है, बीएन भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट करना है क्योंकि थोड़े से वहाँ पे भी काम है। तो कुछ कल होना है, कुछ परसों होना है, देखते कैसे कैसे होगा। परसों भी होना है। हाँ, शैलजा दीदी भी आने वाले, मैं आपको बताऊं बहुत ही जल्द हमारे बीच में। तो हमारे साथ एक पार्टनर नया हो जाएंगे, शैलजा दीदी और भांजा साहब भी हो जाएंगे साथ में। तो अभी फिलहाल करते हैं डिनर और फिर रेस्ट करते हैं। कल मिलेंगे आपको, कल दिखाते हैं कैसा रहता है। और मैं सोच रहा इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।